अभी आपको क्या समझाए थे, डायलिसिस समझ में गए ना। डायलिसिस क्या होता है, कोई बच्चे बताओ। डायलिसिस बोलेंगे जब मानव के शरीर में दोनों किडनी यानी वृक्क जब खराब हो जाता है तो उस स्थिति में मानव शरीर के खून कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। खून को साफ करने वाले कौन होता है, मशीन, डायलिसिस। वो तो भगवान नहीं बनाया, वो कृत्रिम मशीन है। जो भगवान बनाए हैं शरीर को खून साफ करने वाले मशीन, उसका नाम है वृक्क। क्या नाम है उसका, वृक्क। जिसको हम लोग कहते हैं किडनी। किडनी कैसन होता है, सीम के बीज, देखो सीम, हुक्का पाती वाला सीम, उसका बीज की तरह होता है। एक आदमी में कितना बड़ा हो सकता है किडनी, एक मुट्ठी कस कैसे दबा लो, जितना बड़ा तुम्हारा मुट्ठी होगा उतना ही बड़ा तुम्हारा क्या होगा शरीर में, किडनी होगा तुम्हारा। किडनी का काम होता है खून को साफ करना, ठीक है, फ्रेश करना। तो खून जब वो किडनी, एगो किडनी खराब हो जाएगा सुनते होंगे, तो दूसरा किडनी क्या करता है, काम करता है, खून को साफ करता है। जब दोनों किडनी बैठ जाएगा प्रेमानंद बाबा जी की तरह, तो भगवान भरोसे जीवित रहिएगा। तो उस समय क्या होता है, आपको एक प्रक्रिया किया जाता है। मानव के शरीर में जब वृक्क खराब हो जाता है तो उसके शरीर में खराब यानी अशुद्ध खून को एक मशीन के द्वारा ठीक किया जाता है, साफ किया जाता है खून को। उस मशीन को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस की प्रक्रिया। समझ में आया। इसमें क्या करता है, वो डायलिसिस का मशीन रहेगा, लेगा एगो आपको शरीर में सुइया घोप देगा ऊपर का सीरा में। आपको पता है सीरा और धमनी बताए हैं। धमनी होता है मांस के अंदर, और जो ऊपर जो नस दिखता है ऊपर ऊपर, वो सीरा होता है। क्या होता है, सीरा। लोग कहता है लाओ नस काट देते हैं, वास्तव में नस क्या होता है, शरीर के अंदर धमनी में होता है। और नस काट लीजिएगा, किसी को जितना रहेगा मर जाएगा तुरंत, खून इतना न बह जाएगा, धमनी कटने वाला खुलिया बदल जाएगा उसका। आजकल के फंक्शन लोग काट के नाम ही लिख लेता है, नाम लिखता, कहीं मिस्टेक से उसका धमनी सिरा कट गया ना, तो वो सब कुछ याद आ जाएगा, एक ही बार में यमराज आ जाएंगे सामने। तो उस समय क्या करता है, एक जो होता है सुई ऊपर सिरा में घुसाया जाता है, सिरा में ऊपर वाले नस में, वहाँ से खरब का खून निकलता है, मशीन में ऐसे करके जाएगा डायलिसिस मशीन में, वहाँ से साफ हो जाएगा खून। साफ होकर एगो से क्या होगा, फिर जाएगा कहाँ, धमनी में, अंदर का वाला अंदर। ये प्रक्रिया, इससे क्या होगा, शरीर का खून क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। ये प्रक्रिया होता है, और ये सब चीज कम होता है। देखो क्यों किया जाता है, तो खून में जो होता है यूरिक बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर में बीमारी तरह तरह की होने लगता है, व्यक्ति की मरने की संभावना आ जाती है। तो डायलिसिस की प्रक्रिया बहुत ईजी था। बिहार बोर्ड 10वीं साइंस का मॉडल पेपर का ये क्वेश्चन है जो 2026 में आया है सरकार द्वारा। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है आप लोग, न्यूरो ट्रांसमीटर ना, न्यूरो ट्रांसमीटर। देखो न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो का मतलब न्यूरॉन, न्यूरो का मतलब न्यूरॉन, न्यूरॉन का मतलब तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका, जो यहाँ पे रहता है, पूरा रहता है, ठीक है, पूरे शरीर में। इसका काम होता है संदेश, सूचना को पहुंचाना। क्या करता है, सूचना को पहुंचाना। ये सूचना को क्या करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। शरीर में कहीं कुछ हुआ, ठीक है, एक मतलब मानो तुमको चुट्टी काट लिया, वहां भी तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा हुआ है, खट से वहां से दौड़ के कुछ चिल्ला के आएगा, मस्तिष्क को बोलेगा भाई तुमने चुट्टी कोई काट लिया है। ये हाथ को तुरंत में हाथ को होता है, उंगली जल्दी जल्दी झुक 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 निकाल चुट्टी, काट लो, काटा कर गया निकालो। ये प्रक्रिया करवाता है। ये सब कौन कराता है, न्यूरो ट्रांसमीटर कराता है। कौन कराता है, न्यूरो ट्रांसमीटर कराता है। ये सिंपल समझिए, ये ऐसा व्यक्ति होता है जो गांव घर में चुगला समझते होंगे, कोई किसी को कुछ कह दिया और जाके किसी और को कह दिया, ये सेम होता है। इसको शरीर में कन्हू के कुछ चुट्टियों काट लिया, खट कर देगा, चुट्टी काट लिया, सब्जी पीछे टिक्की खींच लिया है। परसों देखे थे क्लास में, वो लड़का के साथ हुआ था ना, टिक्की खींचे हुआ खेल। वो सब ये न्यूरो ट्रांसमीटर सब सूचना पहुंचा देता है, भैया ऐसे आपके बॉडी में हो रहा है, ध्यान दीजिए, सब ध्यान दे देता है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर आपका कंप्लीट है, समझ में आ गया होगा, हार्ड नहीं है, इजी है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है न्यूरो ट्रांसमीटर। हमको लगता है बायोलॉजी अगर इस वीडियो को फिर से अपलोड कर देंगे, आप लोग एक आध बार देख लीजिएगा ना, फिर दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा, रटने की आवश्यकता नहीं होगा। परीक्षा में लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोलिए, जो आप लोग इस मॉडल पेपर में समस्याएं हैं। अगर आप 10वीं बोर्ड से इस वीडियो को देख रहे हैं और ऐप पर से क्लास देख रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको मतलब हार्ड लग रहा है उसको आप डाउट सेक्शन में लिखिएगा, हम वहां पे बता देंगे, ठीक है। बाकी इस एमएनसी क्लासेस के वेबसाइट पर जाइए, वहां पे सारे क्वेश्चंस का आंसर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन बोलिए, मॉडल पेपर 1 साइंस है, याद करा देंगे। हाँ 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखने दो, पढ़ो। 21 नंबर है दीर्घ रोम, दीर्घ रोम ही है। देखिए आप खाना खाते हैं,
खस्सी देखें, खस्सी का मांस, उसको देखिएगा निकालेगा पेट से, छोटकी आंत निकालेगा, पकड़ के तीर तीर के उसको निकालेगा भेनारी पूरा, ठीक है ना, ठीक है। हंसो नहीं, अरे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, मतलब कचरे को बाहर करता है ना, छोटी आंत को न मार के, तो वो छोटी आंत होता है। हम लोग के शरीर में भी छोटी आंत होता है, तो छोटी आंत में जो होता है कई जो है संरचना निकल रहता है। क्या निकल रहता है? कई जो छोटी छोटी जो है रचना निकल होता है। जैसे मान लो ये छोटी आंत है, ठीक है, ये छोटी आंत है, तो इसके दीवार में तनी तनी क्या रहेगा? संरचना निकला जाएगा, तनी तनी में क्या रहेगा? संरचना निकलेगा। इसी संरचना को कहते हैं दीर्घ रोम। इसको क्या कहते हैं? दीर्घ रोम। ये भोजन जो हम लोग खाते हैं ना खाना, उसको क्या करता है? पचता है, तो जो उसमें ताकत वाला चीज होता है उसको सोख लेता है, कहीं नहीं जाएगा, सोख लेता है। कौन? छोटी आंत के दीर्घ रोम, छोटी आंत के दीर्घ रोम, ये छोटी आंत का दीर्घ रोम। अच्छा, दीर्घ रोम किसे कहते हैं बताओ? बोलेंगे छोटी आंत के अंदर अनेक छोटी छोटी रचनाएं होती है। छोटी आंत के अंदर बहुत सारा छोटी छोटी क्या होती है? रचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? दीर्घ रोम कहते हैं। ये पचे हुए भोजन को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। जो उसमें ताकत बढ़िया बढ़िया चीज होता है उसको क्या करता है? खींच लेता है, और जो अपशिष्ट बचता है उसको आगे कहता है जाओ तुम बड़ी आंत में जाओ। बड़ी आंत में वो चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। तो दीर्घ रोम बहुत इजी था। ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछेगा तो तुम लोग तो दोनों बगल से उसको लपड़ा देगा। आसान क्वेश्चन है, बढ़िया से बना देगा, हो जाएगा। किसी को कष्ट है, तकलीफ है अंकित? हाँ नहीं ना? अगला क्वेश्चन कौन है बोलो? अगला क्वेश्चन बोलिए। हाँ, फिजिक्स परिचय वो कल ही वाला हो गया था ना, प्रासर्विक विस्थापन वाला। नहीं ना, वो सब तो कल बता दिए। प्रासर्विक विस्थापन आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को, बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? प्रासर्विक दूरी कहते हैं। बता दिए थे कल ना, सबसे बहुत इजी था ना। अगला क्वेश्चन बोलो तुम लोग। 16 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन पढ़ा जाए एक बार। पेंटन के समावयवी को लिखना है ना। अरे भैया, पेंटन का सूत्र बताओ। पेंटन मतलब कार्बन की मात्रा कितनी? 5 होता है। एगो बात हम तुम लोग रचना संरचना सूत्र बताए थे, इसको मिटा सकते हैं ना, समझ तो आइए जाता है। दीर्घ रोम परीक्षा में छोटी आंत का फोटो बनाइएगा तनी, जैसे अभी बना दिए थे ना, ऐसा ही। देखो आपका क्वेश्चन आया हुआ पेंटेन। क्या आया है? पेंटेन। ये किसका है? एल्केन की एल्कीन का? एल्केन, पेंटेन, ऐसे याद करो। 3 वो होता है हाइड्रोकार्बन 3 वो होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो सूत्र से पकड़िए कि कौन बला में है, कौन समूह का है, कौन टोला का है। ये एल्केन वाला टोला का है। कौन टोला का है? एल्केन। एल्केन, पेंटेन एक लग रहा है, दोनों एक ही टोला का आदमी है। हाँ, पहचान लोगे ना। रहता पेंटीन, तो कौन टोला? एल्कीन का टोला। रहता पेंटाइन, अल्काइन। लेकिन इसको तो हम लोग एक क्या टोला में रखेंगे अभी? पेंटेन, एल्केन। किसमें मुस्कान? पेंटेन कहाँ है? एल्केन के, एल्कीन के, अल्काइन में। एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या तुम लोग पढ़ाए थे बताओ तो? ALKAN। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कार्बन जितना होगा उसके दुगुना से 2 अधिक उसका क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। पेंटेन का मतलब कार्बन की संख्या कितना होता है? 5। तो 5 के दुगुना 10 और 10 और 2 12। पेंटेन का सूत्र लिख देंगे, पहले लिख दिए। अब हम कहेंगे कि पेंटेन के जो समावयवी होता है वो 3 वो होता है। पेंटेन के कितने समावयवी होते हैं? 3। लिखेंगे इसके 3 समावयवी होते हैं कि 3 समावयवी होते हैं। कितने समावयवी होते हैं? 3 समावयवी होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है पेंटेन, एन पेंटेन। क्या होता है? एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन। दूसरा होता है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। तीसरा होता है नियोपेंटेन। तीसरा क्या होता है? नियोपेंटेन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब इसका सूत्र सबके सेम होगा। सूत्र क्या होगा? क्या होगा सूत्र बताओ? C5H12, यही ना होगा? C5H12।
सूत्र सबका क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसका क्या बना देना है तुमको, संरचना सूत्र बनाना है। क्या बनाना है, संरचना सूत्र। संरचना सूत्र बनाने में सिंपल, इसका जैसे सिंपल सिंपल बना दो, 5 गो कार्बन, 5 गो कार्बन बना दिए ना। हाँ, उधर दिख नहीं रहा है आप लोग को ना, उधर दिख रहे होंगे तो जो बच्चा क्लास देख रहा होगा उसको नहीं दिखेगा। अब इसका हाइड्रोजन बांट दो सबको, देखो 12 हाइड्रोजन पुर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन देखो ये एन पेंटेन और ये पेंटेन दोनों सेम था। नॉर्मल पेंटेन और पेंटेन सिंपल क्या होता है, सेम होता है। बात यहाँ आता है आइसो पेंटेन। आइसो पेंटेन में क्या होता है, एक ब्रांच कार्बन जो है दूसरे नंबर से हट जाता है। देखो इसका हम बनाते हैं, इसका जैसे कार्बन 1 2 3 4, एगो कहीं पर नीचे लगा देंगे, 5 ऊपर गया ना, ऐसा बन जाता है। अब इसको फिर से आपको हाइड्रोजन क्या करना है, सबको बांटना है। कार्बन के 4 वो होता है, 4 बंधन पूरा दो, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पुर गया, बन गया। अब नियो पेंटेन में क्या होता है, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 5 कार्बन 1 2 3 अब देंगे, दूसरा नंबर से 2 कार्बन एगो ऊपर नीचे लगा देंगे, और फिर सबको क्या कर देंगे, हाइड्रोजन सबको दे देंगे, ये आपका बन जाएगा नियो पेंटेन। तो ये होता है पेंटेन के क्या होता है साहब, समावयवी होता है। समझ में आ रहा है, चीजों को समझ रहे हैं। क्या लगता है इस क्लास को अगर बढ़िया से यूट्यूब और बढ़िया साफ सुथरा वीडियो दिया जाए चलेगा, या ऐसे जैसे पढ़ाते हैं यही दिया जाए चलेगा, ये नहीं चलेगा? अभी बढ़िया से नहीं पढ़ा है मतलब ऐसे बोले हम नॉर्मली ऐसे क्लास जैसे आप लोग देखते हैं ऐसे दे देंगे तो नहीं चलेगा, ये बढ़िया देना होगा। इस बढ़िया कैसे देंगे, तब डिजिटल मॉडल लेना होगा।